अगस्त जिंदाबाद। कश्मीर हमारा है। जिंदाबाद अगस्त जिंदाबाद। अगस्त जिंदाबाद। वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। गए हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज अगस्त जिंदाबाद। आज अगस्त जिंदाबाद। आज अगस्त जिंदाबाद। आज अगस्त जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसी करिए, ऐसी करिए, ऐसी करिए, ऐसी करिए, ऐसी करिए, ऐसी करिए। और लोकतांत्रिक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस समर्पित सरकार ने एक बिल लाया है, जिस बिल को लाने का उनका अधिकार नहीं है, जिस बिल का पहले ही जिस विषय के ऊपर वो अपना रेजोल्यूशन लाते हैं वो आप सब जानते हैं कि 370 के रेजिस्ट्रेशन के लिए वापस लाने के लिए बात करते हैं, जो कि भारत के संविधान के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा उनको दिया गया था। और भारतीय संसद ने ही 5 अगस्त 2019 को उसको वापस ले लिया। और वो जब था तभी वो टेम्पररी था। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार तब क्यों पक्का नहीं करती है? क्योंकि वो अलगाववादी मानसिकता से ग्रस्त धारा थी। उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से 1951 में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 और 35 है, जो 35 है वो स्वयं आप जानते हैं कि वो 1954 में आया। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और जो उसमें 35 है बिना संसद के बीच में चर्चा किए हुए प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से उसको धारा लगा दी, जो जहाँ पे अलगाववाद को, आतंकवाद को, जम्मू कश्मीर के विकास की राह में रोड़ा था, वो सब 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने उसको समाप्त किया। और सिर्फ वही नहीं किया, उसके बाद में जो उसको अपने पक्ष में मानते थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई कि ये जो धारा है, ये जो सरकार ने इस धारा को वापस लिया है वो एक प्रक्रिया में लिया है। और इसके अंत में जम्मू कश्मीर की असेंबली में जिस तरीके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायकों के ऊपर किसी तरीके का भी जो दुर्व्यवहार कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सहेगी। जम्मू कश्मीर के 28 विधायक जम्मू कश्मीर की असेंबली में भारत का राष्ट्रवाद का नारा रखेगी। और 5 अगस्त 2019 उसी दिन जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद में, और 8 अक्टूबर 2024 को जो परिणाम आया उस परिणाम ने दर्शा दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के फैसला जो 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35 वापस लिया उसके ऊपर मोहर लगा दी। क्योंकि आप परिणामों के डाटा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट लेने वाली कोई राजनीतिक दल था तो वो भारतीय जनता पार्टी था। जैसे कि हमने 26% वोट लिए हैं पोल्ड वोट के। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि ये सरकार अपने आप को दुरुस्त करे, वरना जिस तरीके का ये वातावरण बना रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की राह में रोड़ा कराएगी, जहाँ के युवाओं का अधिकार मारेगी, जहाँ की महिलाओं का अधिकार के खिलाफ काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके पक्ष में खड़ा है। और कोई भी सरकार, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीवित है कि कोई 370-35 के बारे में जनता के बीच में आके बात कर सके। असेंबली में एक प्रक्रिया रहती है, उसके अंदर काम करना चाहिए। इतने कहते हुए आप सबका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। जो आज का हमारा प्रोटेस्ट है ये एनसी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है इसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और जैसे जो आप देख रहे हो जो हमारी धारा 370 को ये बोले हम फिर से लाएंगे, ये उसी धारा 370 के टूटने पर इन्होंने एक निशान एक विधान पर चुनाव लड़ा। उसी चुनाव के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़के उसी विधानसभा में बैठ के आज उसी को फिर से लाने की ये बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो हमारे लोगों का हक छीन रहे हैं। जैसे 370 टूटने के बाद गोरखा समाज
बेस्ट पाकिस्तानी पीओजे के हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको अधिकार मिला, आज ये बोल रहे हैं हम उनका अधिकार फिर से खत्म करेंगे। और ये चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से पत्थरबाजी चालू हो, फिर से आतंकवाद चालू हो। यही इस सरकार का दोहरी नीति है। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये असेंबली में देख रहे हैं, यहाँ वहाँ पर हमारे जो विधायक हैं उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो जम्मू के शेर वहाँ पर असेंबली में कर रहे हैं। जम्मू की जनता जान रही है, देख रही है कि हमारे भाजपा के जो शेर हैं वहाँ पर गरज रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारे जो प्रतिनिधि जहाँ से गए हैं कश्मीर में, वो हमारे हक के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। हम अपने जम्मू के लोगों को बोलेंगे कि सभी इकट्ठे होकर ये जो गवर्नमेंट है एनसी और कांग्रेस की, ये जो दुगनी नीति खेल रही है, इन लोगों को नंगा करो, इन लोगों को बताओ, लोग जनता को पता होना चाहिए ये लोग हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। और आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ, एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी अगर ये हमारे जम्मू के खिलाफ कुछ भी साजिश करेंगे तो हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पूरा डोगरा समाज जम्मू का एक है, और हम अगर ये हमारे खिलाफ चलेंगे तो हम यहाँ जम्मू में हमारे जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं वो सभी प्रोटेस्ट करेंगे।